ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। और अकबर लिखना उखना कुछ नहीं जानता था। और तत्काल अकबर ने भारत की परिस्थितियों को समझते हुए सबसे सुदृढ़ ढंग से संभाल के रखा था वहां पे। मुगलों के लिए सबसे बड़ी आफत थे राजस्थान के राजपूत शासक, उनको संभालना ही मुश्किल था। इसने अपनी राजपूत नीतियों और कूटनीतियों के तहत कंट्रोल करके रखा था, जबकि पढ़ा लिखा नहीं था। तो यही लॉजिक देते हैं सब किसमें, विधानसभा। हमारे यहाँ राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक बात बताओ, आप में से किसी को अभी के जमाने में नोकिया का मोबाइल दिया जाएगा तो अच्छा लगेगा, बट नेतवा उसी डिजाइन का है सब अभी भी। पुराने जमाने के नेतवा अभी भी पड़े हैं सब, नोकिया का मोबाइल बन चुके हैं सब, वही लुलु 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 हेलो देश को भी लुलु लुलु कर दिया सर। अभी चाहिए आईओएस या एंड्रॉइड तगड़ा एकदम, जो देश की मतलब व्यवस्थाओं को समझ सके। आप इतना पढ़े लिखे हैं, शायद ही आप में से कोई ये कह सकता है कि आपके क्षेत्र का एमएलए आपसे ज्यादा जानता होगा, जबकि आप विद्यार्थी जीवन में भी जी रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के एमएलए को देखें जो इतना नॉलेज रखता हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर राज कर रहे हैं। उन लोग को पता है जीतना कैसे, ये नहीं पता कि आगे काम कैसे करना है, बस जीतना कैसे ये पता होना। अपार संभावनाएं भारत में है। हमेशा एक बिजनेसमैन क्या करता है, किसी भी बिजनेसमैन को देखिएगा, वो भारत में आने के लिए सोचता है, चाहे वो टेस्ला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, वो भारत में आने के लिए सोचता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अच्छा से विकास हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ भी कीजिएगा हमेशा विकास की संभावना पड़ी हुई है। लेकिन कौन समझा है हमारे ये 170 अनुच्छेद वालों को आगे देखते हैं, इन दोनों में हम अंतर बता दिए थे। इसका चुनाव कैसे होता है इसको बारे में हम लोग अब समझते हैं। किसमें चर्चा है इसके बारे में, 171 में है विधान परिषद की चर्चा। देखिए ध्यान से, सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ है, बीच में आया होगा, पैराशूट लैंडिंग है खड़े आया है तुम, पैराशूट लैंडिंग है। चलो बाबू अब मेरी ओर ध्यान से समझते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन हटा सकता है, भैया अध्यक्ष जो होते हैं एक साइड में वो महाभियोग देखते हैं लोकसभा में, और सभापति देखते हैं राज्यसभा। पारित नहीं होगा तो वही हटा देंगे। अब पारित हो गया क्या उनके बस का हटा देना, नहीं हटा सकते। अब पारित नहीं होगा तो वही ना देखेंगे कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित है या नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से, विधान परिषद का जो चुनाव होता है और विधानसभा में बेसिक अंतर क्या होता है, इसमें जितने लोग बैठते हैं सब एक के कैटेगरी का होता है। जनता उन सबको चुनाव देके आती है, चुनाव से मतलब जिता कर लाती है। लेकिन इसमें 5 कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के, 5। इसलिए 5 कैटेगरी क्या होता है, तो 5 कैटेगरी के लोग भी उन्हें चुनते हैं। अब इसमें क्या है, 5 कैटेगरी कौन कौन सा, तो याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है इसमें। 1/3 अलग कैटेगरी के, 1/3 अलग कैटेगरी के, 1/6 अलग कैटेगरी से आते हैं, 1/12 और 1/12। टोटल देखिए देखिए, जब कभी भी परसेंटेज में बात किया जाता है, ये इसको ब्लॉक मारो तो कौन सी ये लिंक शेयर कर रही है बकलोलिया लड़की, कौन सी का लिंक शेयर कर रही है, लिंक बैठने वाला कौन सी बैठा है यहाँ पे, इंस्टाग्राम कौन सी होता है जी, कुल टिकटॉकर पे चल गया सब। चलो ध्यान देखो इधर, हमारा ये सब समझे में नहीं आता है। 1/3 1/3 जब कभी बात आप परसेंटेज में करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू को कौन दर्शाता है, 100%। 100% का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू। लेकिन जब बात आप करते हैं बटा में, इस तरह से, इसे भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं, इसमें कंप्लीट वैल्यू का मतलब होता है 1। जैसे 1/2 कहेंगे तो मतलब आधा है, अब फिर कहेंगे 1/2 जोड़िए तो इसको आधा प्लस आधा पूरा हो गया। तो जब कभी बात होगी फ्रैक्शन यानी भिन्न की बटा में, तो कंप्लीट वैल्यू दर्शाएगा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कंप्लीट वैल्यू कौन दर्शाएगा 1। लेकिन जब बात होगी परसेंटेज की तो कंप्लीट वैल्यू दर्शाएगा 100। उर्दू में उसी को फीसद कहते हैं, 100% सही बात बोल रहे हैं।
हिंदी में प्रतिशत कहेंगे, इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो बताइए अगर हम इसे कहें क्या ये कंप्लीट वैल्यू है, जोड़िए 1 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा। एलसीएम सबका लगाएंगे, कॉमन कितना हो गया 12, और जोड़ते चलिए वहां पे टोटल कितना आ रहा है 1, कितना आएगा 1। तो क्या ये कंप्लीट वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट वैल्यू हो गया। तो यानी टोटल सदस्यों का 1/3 अलग कैटेगरी से, अगला 1/3 अलग कैटेगरी से, 1/6 अलग कैटेगरी से, 1/12 1/, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दो एक जैसा है, ये दो एक जैसा है, और ये बीच वाला अलग है, अलग वाला अलग टाइप का है। तो 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12, कैटेगरी 5 होती है। किस कैटेगरी में कितना वोट जाएगा, कितनी सीटें जाएंगी, ये तो समझ में आ गया। अब ये कैटेगरी में कौन आता है ये हम आगे बताएंगे। बताइए विधान परिषद में टोटल कितने कैटेगरी में जाते हैं लोग, 5। टोटल कितने कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में जाएंगे लोग। टोटल कितने कैटेगरी, 5 कैटेगरी में जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी, 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12। अब इसमें कौन कौन आएगा ये समझ जाते हैं हम लोग। टोटल जो सीटें हैं उसका 1/3। अब आप लोग को 1/, समझ में नहीं आता होगा, हम इससे बेटर हम किसी राज्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बिहार की बात करते हैं, किसकी बात, बिहार की। तो बिहार में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है, 75 है। बिहार में विधान परिषद कितना भैया, 75 है। और विधानसभा कितनी है, 243 243। अब बताइए ये पहली कैटेगरी जो है इसमें 1/3, तो एक जो है वो कंप्लीट वैल्यू को दर्शा रहा है। कंप्लीट वैल्यू कितनी है बिहार में, 75। अब बताइए 75 में 3 से भाग देंगे तो 25। तो पहली कैटेगरी 25 एमएलसी की आ गई, पहली कैटेगरी 25 एमएलसी की। दूसरी कैटेगरी में भी 25 एमएलसी, 1/3। तीसरी में बताइए तो 1/, यहाँ पे तो ये लगभग 12 आएगा, लगभग कितना आ गया 12। इसको भाग दीजिए 12 से 6, और फिर ये 6। अब गिन लीजिए 75 हो गया कि नहीं हो गया, 74 हो रहा है, 25 25 13। अच्छा इसको भाग दिए थे 13 हुआ था, चलिए 12.5 बने 13, 12.5 आदमी कैसे आएगा। इसी कैटेगरी से विधायक आएंगे, बिहार में इसी कैटेगरी से ना आएंगे। अब जिस राज्य में ज्यादा वहां पे कंप्लीट वैल्यू कितना रखेंगे, जितना रहेगा वहां रखेंगे। यूपी में 100 गो है, 100 रखेंगे। तो यानी एक कैटेगरी होती है 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। ये जो पहली कैटेगरी 1/3 होती है ये चुनते हैं विधानसभा के लोग। कौन चुनते हैं, विधानसभा के लोग। यानी बिहार में टोटल जो एमएलए आएंगे, एमएलसी आएंगे, ये तो एमएलए नहीं है एमएलसी है, उस टोटल का 1/3 यानी लगभग 33%। कितना परसेंट, 33% वही चुन लेगा जो पहले यहाँ पे विधायक है। तो ये अपन रिश्तेदार सबको चुन लेता है सब, क्योंकि पता है कि जनता को इसमें 75 में से 25 गो ऐसा है जिन्हें जनता से वोटे नहीं मांगना है। जिन्हें वोट मांगना है किससे, किससे मांगना है, विधायक सबसे। अब ये विधायक फ्री में वोट देगा, लाइए भैया लाइए हमारा एक वोट देते हैं। अब जैसा जैसा जिसको जितना जरूरत उतना पैसा लेगा यहाँ पर और वोट दे देगा। यानी बताइए विधायक यानी विधानसभा के लोग कितना लोगों को चुनते हैं, 1/3। बिहार में यह 1/3 कितनी सीटें हो जाती हैं, 25 सीटें हो जाती हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला जो 1/3 होता है वो चुनते हैं मुखिया लोग, जिसे हम स्थानीय चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। जैसे देखिए ना मुखिया लोकले होता है ना, उसी गांव का होता है, उसी पंचायत का, अपना शासन चलाता है मुखिया का, वो एक तरह का लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपका चेयरमैन भी आता है, ये भी आता है, मेयर वगैरह आते हैं। तो देखिए मुखिया चेयरमैन मेयर में बहुत का अंतर नहीं है। छोटा गांव रहेगा तो मुखिया, थोड़ा मोड़ा वो शहर बनेगा चेयरमैन, एकदम बड़का बन गया पटना ऐसा तो मेयर। रहते तो लोकल ही है, सबका काम वही है। तो 1/3 सीट, टोटल सीटों का 1/3 सीट कौन चुनता है, लोकल गवर्नमेंट। अब बताइए जो स्थानीय निकाय के कोटा से खड़ा होगा, बिहार में पूरी इंडिया में स्थानीय निकाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित है,
1/3। बिहार में यह वैल्यू कितनी होती है? 25। तो जो एमएलसी इस 25 सीटों पर खड़ा होगा, क्या वो विधायक से कहेगा कि हमको वोट दीजिए? नहीं कहेगा। वो किससे घूम घूम कहेगा? मुखिया जी लोगों से कहेगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? अब मुखिया जी फ्री में काम करेंगे? हाँ, फ्री में काम होता है जी? लाइए पैसा, लाइए, हम क्या देंगे? वोट। वोट देंगे। समझ रहे हैं? जनता भी पैसे लेके वोट देती थी, समझा कि नहीं? क्या बहुत पैसा ले लेके आदमी को क्या किया जाता है? वोट दिए। गांव का आदमी बहुत सीधा होता है, पैसा ले लेगा तो वोट दे देगा। हमको, हम लोग को कोई कितनों दे देना, नहीं देगा। गांव का आदमी सच में बहुत सीधा, अभी भी वहां इंसानियत जिंदा है। बताइए, आप लोग को कोई पैसा देगा तो आप पैसा लेके उसी को वोट देंगे? हाँ ना? एगो तो पहले पैसा लेने के समय सबसे मत लेना, पीटा जाएगा। पता रखते हैं सब कि किसको किसको दिए हैं, जान जाएगा ना सबसे लिया है तो फिर झमेला हो जाता है। एक के से लीजिए, हुमाच के ले लीजिए। क्या देखिए, हम पैसे तो वोट नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर 8-10 हजार देंगे तो हम दे सकते हैं आपको। और हमारे साथ मतलब बहुत लोगों का ग्रुप है, सोच लीजिए, ले लीजिए, उसके मत दीजिए। पैसा मना नहीं करना, ले लेना है। हाँ हाँ, जिस जो मिले वो। एक को तो मौसम आता है चुनाव, जब नेतवा आता है सब जमीन पे, हाँ, नहीं तो वो चल जाता है सब। आप बताइए, 25 सीट, 1/3 सीटें किसने डिसाइड किया? लोकल गवर्नमेंट। कौन सा? आगे बढ़िए। पैसा लेना गलत बात है, लक्ष्मी कौन लौटाता है भाई? वोट देना अपने जाति या पैसा के आधार पर, यह गलत है। फाइनली आप टारगेट देखिए ना, काम क्या है। आप पैसा नहीं लीजिएगा ना उससे, तो वो उसी समय समझ जाएगा कि हमको वोट नहीं देगा। समझ आ गया कि नहीं? उसी समय समझ जाएगा कि ये इंसान हमको वोट नहीं देगा। और वो लोकल गवर्नमेंट है, वही गांव में रहेगा, आपके घर का नल उखड़वा देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, आपके समय में बहुत जागरूकता आई है, सोशल मीडिया का बहुत दौर है, फिर भी अभी भी गांव में ये सब चीजें बहुत कॉमन चीजें हो जाती हैं। आगे देखा जाता है, लोकल गवर्नमेंट कितने को डिसाइड की? 1/3। अगला 1/3 को राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। 1/6। 1/6 को कौन मनोनीत कर देता है? आगे बढ़े। 1/6 को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। अतः राज्यपाल को खूब अच्छा से चमचई करिएगा, एकदम महामहिम जी हुजूर, एकदम दूर से, तब क्या हो जाएगा? आपको मनोनीत कर देंगे। अब ये बताइए, राज्यपाल जो आता है, राज्यपाल पढ़ा दिए हैं, यह राज्यपाल राज्य सरकार के हिसाब से आता है कि केंद्र सरकार? अब केंद्र सरकार का खूब जी हजूरी करते रहिए, देखिए आपको कैसे मनोनीत किया जाता है। अब बताइए, यहाँ पर कई को, अब जैसे हमारी बड़की बहन है, जानबे करते हैं, वो केंद्र सरकार के लिए कुछ कर देगी। मतलब देखो, वो सरकार की ऐसी तारीफ कर देती है कि छीछा लेदर हो जाता है। नहीं, अब चाय में चीनी डालना जरूरी है, और हुमाच के 2 कटोरा डाल देंगे तो रद्द हो जाएगा कि नहीं? एकदम में रद्द कर देती हो, बुद्धि रहे तब तो। ये बताओ, मेरी बड़की बहनिया को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं कि नहीं? उसका बस चले हर जगह मनोनीत कर देंगे। तो ऐसा बकलो कहेगी कि आप ही वाला सीटवा नहीं मिल जाएगा। भारत रत्न मिलवे करेगा। अजब हाल है इसका। आगे बढ़ जाते हैं, तो मनोनीत कौन कर सकता है? कौन कर सकते हैं? राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अब राज्यपाल को भी पता है केंद्र में जो सरकार है उसी के हिसाब से कौन चलते हैं? राज्यपाल चलते हैं। तो टोटल सीटों का 1/6 किसके हिसाब से जाते हैं? ये बताइए, इन 13 सीटों पे उठेगा, क्या उसे विधायक लोगों से वोट मांगने की जरूरत है? क्या उसे लोकल लोगों से वोट मांगने की जरूरत है? तब इसको पैसा किसको खिलाने की जरूरत? यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। इसके लिए आप पैसा वैसा वाला शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन लोगों की केवल तारीफ किया जाता है। समझ आ गया कि नहीं गया? ये लोग पैसा लेते हैं, क्या पैसा लेते हैं? बस समझ गया सब? नहीं समझे लोग? क्या ये लोग पैसा लेते हैं? हाँ, ये पैसा नहीं लेते हैं। लेते हैं? नहीं लेते हैं, एकदम पैसा लेते ही नहीं है।
नहीं लेते, समझ गए सब लोग। चलिए आगे समझते हैं। अब आते हैं ये कैटेगरी में। किस कैटेगरी पे? आगे वाले पे। 1/12, 1/12 सबसे कम सीटें यही दी गई है, नहीं देख रहे हैं? सबसे ज्यादा सीटें इन दोनों के पास है, मुखिया के पास, मतलब मुखिया लोगों के पास और विधायक लोगों के, और राज्यपाल के पास है 13, यानी 1/6। और सबसे कम इधर, इसमें चुनते हैं टीचर लोग, वोट देते हैं। इसमें कौन देते हैं? टीचर, सरकारी टीचर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद या उससे ऊपर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मंटेसरी वाला नहीं, मंटेसरी वाला नहीं होता, कम से कम माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेकेंडरी एजुकेशन जो 9th से चालू हो जाता है। हाई स्कूल तो हाई, देखो 9th में पढ़ाते हैं, वही हाई स्कूल में ही पढ़ाते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन तो 9th से ना होता है, हम लोग के समय तो होता था, अभी पता नहीं होता है कि नहीं। क्या हम लोग के समय में ना 9th और 10th का एग्जाम एक के बार में होता था, और हम लोग तो 11th का एग्जाम ही नहीं दिए। 11 सीधे 12 नहीं, 11th और 12th दोनों का एक ही बार में पूछता था। और क्या, जो मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन होते थे वो 2.5 नंबर का था, जिसमें किसी फॉर्मूला को सिद्ध करना रहता था। अब 2 साल का क्वेश्चन खाली 100वें नंबर में आटाएगा तो क्या होगा? मार्क्स कम है। आजकल लड़का सबको जबरदस्ती पास किया जा रहा है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव्स की 40 नंबर, कितना है? 50 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव हुआ, बड़ी जल्दी नकल हो जाता है। आराम से 10 मिनट बाद एगो मास्टर साहब आएंगे, सर सब लोग लिखो, पहला का 5, दूसरा का 6, 8वां का 13, 20वां का 10। तो वो कहेगा गुरु जी हमरा में तो 10 को सवाल ये देखिए, तो इसमें जो है 1/12 सीटों पे कौन एग्जाम देता? एग्जाम नहीं, मतलब वोट देता है टीचर। कौन देगा? टीचर। और वो कौन से टीचर? सीनियर टीचर, जो मैट्रिक या उससे ऊपर के हो, माध्यमिक शिक्षा, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इस सब वाला का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मंटेसरी वाले लोग वोट देते हैं? नहीं, माध्यमिक शिक्षा के लोग वोट देते हैं। अब ये बताइए, जो इंसान इस टीचर की कोटा से खड़ा होगा, यानी 1/12 में टोटल कितना सीट है? 6, उसमें खड़ा होगा, तो क्या इसका वोट ये विधायक लोग डालेंगे? ये डालेंगे? ये अब वहां वोट कौन डालेगा? टीचर। अब टीचर में पैसा नहीं, लॉबिंग चलता है। लॉबिंग समझते हैं? अरे वो इस गुट के हैं, हम भाई गुट के हैं, वो गुट के हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इसमें टीचर, अब इसका हमको कुछ खास आइडिया नहीं कि लोग वोटो डालने जाते हैं कि नहीं डालते, क्योंकि ऐसे हल्ला होता ही नहीं है। कभी सुने? बहुत कम होता है, इस सबको बहुत ज्यादा का मतलब ही नहीं होता। यही एगो सबसे बड़ी खराबी है राजनीति में, जो शिक्षित हो गया जल्दी वोटे डालने नहीं जाता है। युवा सब उस दिन मैच देखते रहता है, सब सीरियल देखेगा सर, नहीं तो किसी को पूछेगा खाना खाया कि नहीं खाया। अरे वोट डाल के आओ तब पूछ लेना खाया कि नहीं खाया। नहीं समझ में आया? लड़का सबका बात जो होता है ना, वो फाउंडेशन बेस से भी लंबा चलता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आगे देखते हैं, ये जो है आर्टिकल नंबर, आप आगे समझते हैं 1/12। इसमें स्टूडेंट वोट देते हैं। कौन देते हैं? स्टूडेंट। कौन देते हैं? स्टूडेंट। आप लोग दे देंगे? नहीं। जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं और 3 साल हो गया उन्हें पास हुए, 3 साल पहले स्नातक पास किए हुए स्टूडेंट ही इनमें मतदान कर सकते हैं। 3 साल पहले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप में से कितने लोग हैं जो 3 साल पहले स्नातक कर लिए हैं, जो योग्य है? बहुत बूढ़ा है तुम लोग। जल्दी जल्दी लड़कियां एक को ना उठाई थी सब। चलिए जल्दी जल्दी रिजल्ट दीजिए। स्नातक के बाद 3 साल एक लंबा समय हो जाता है। उसमें बाबू समझिए, एजुकेशन की एक खराबी, जितना ज्यादा समय लगेगा ना, उतने ज्यादा आप दलदल से जितना जल्दी निकलिए। देर लगाएंगे कि फिर बाद में निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप और ज्यादा धंस चुके रहेंगे बहुत। इसलिए इस दुनिया से जितना जल्दी भाग सकते हैं भाग जाइए। ये वाली दुनिया, इसे मोक्ष प्राप्त कीजिए। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। समझ आ गया? बहुत खतरनाक दुनिया है इसमें, इसे जितना जल्दी भागना है भाग जाइए।
क्योंकि हम लोग तो देखे हैं कितने हजारों लड़कों को जो घर से अरमान लेके आते हैं और यहाँ लाल पीला होके चले जाते हैं। लाल पीला और हरा के चक्कर में जो फंसा वो बेचारा कहीं का नहीं रह जाता है। लड़का लड़की दोनों को कहते हैं, लड़का अकेले थोड़े परेशान है। आगे बढ़े, बोलो। हाँ हाँ, शिक्षक प्रिंसिपल भी तो शिक्षक ही रहेंगे लोग ना। नहीं नहीं, शिक्षक देंगे पूरा, शिक्षक वोट देंगे। एक शिक्षक का, इनका क्या कहना है कि सर पूरे स्कूल के शिक्षक जाके अपना अपना वोट देते होंगे, क्यों प्रिंसिपल को बताते होंगे, प्रिंसिपल जाके एक जगह ठोक देता होगा। अरे खतरनाक है रे भाई तू तो। अरे ये अलगे सोच रहा है यार। मान के चलो चार तरह का चार टीचर जितने हैं एक स्कूल में, अमूमन 20 से 25 टीचर होते हैं। अब उस सबकी विचारधारा एक जैसे थोड़ी होती होगी, कोई उसमें किसी और को पसंद करता होगा, कोई और। अब प्रिंसिपल कैसे, तब तो टाइपिंग करने लगेगा जाके वहां, मिश्रा जी के आई उनका ईवीएम तूर के चल आएगा वहां में। टीचर जाके वोट देते हैं, समझ में गया। ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है इसलिए पता नहीं चलता। अब ये कैसे होगा समझिए ध्यान से। मान के चलिए कोई जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है सपोज कीजिए। अब मुजफ्फरपुर बिहार का एक प्रमुख जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला में कह दिया गया इस बार जो एमएलसी का सीट रहेगा वो चला जाएगा विधायक के कोटा में। तो क्या उस साल मुजफ्फरपुर के विद्यार्थी उसमें वोट डालने जाएंगे? टीचर? राज्यपाल आएंगे कि मनोनीत कर दे? लोकल गवर्नमेंट आएगी? नहीं। उधर उस समय मुजफ्फरपुर जिला में 5-7 गो विधायक होते हैं। एक जिला में लगभग कितने विधायक होते हैं? 5, 7, 8 ऐसे करके होते हैं, जितना बड़ा जिला रहता है। वही सब अपना निपटा देगा सब। चलो आओ पैसा लाओ, निपटा देते हैं। पता चला अगले साल चुनाव आयोग ने कह दिया कि इस साल मुजफ्फरपुर की सीट जो रहेगी वो लोकल गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। तो अब बताइए क्या मुजफ्फरपुर की सीट पे अब विधायक जाएगा? अब क्या ये लोग आएंगे? नहीं। टुकुर टुकुर देख रहा, हमारा नंबर कब आई तो रे। समझा? अब एक बार मुजफ्फरपुर की सीटें आने वाले अगले साल में किसको सौंपी जाएगी? राज्यपाल। अब राज्यपाल मनोनीत कर देंगे, कहेंगे पैसा नहीं लेते हैं, किसको बनना है? हम पैसा नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर कभी समय आएगा ऐसे घूम फिर के अगला उसके साल, तो फिर वो सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी जाए? टीचर। अब मुजफ्फरपुर के जितने टीचर हैं उससे जाके क्या करेंगे? वोट डालेंगे, किसी को कोई दिक्कत, और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर एक समय आएगा जब उसी सीट को किसके लिए आरक्षित कर दे? स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट जाके वहां पे क्या करेगा? अपना वोट डालेगा। जो ग्रेजुएशन हो गए हैं, ग्रेजुएशन होने के 3 साल हो गया, उनका एक अलग वोटर कार्ड बनेगा और लिस्ट बनाना पड़ता है, उसमें जाके निर्वाचन आयोग बनाती है, उसमें जाके वोट डालेगा। लड़का लोग को इससे कोई फुर्सत नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कितनी कैटेगरी में होता है? 5 कैटेगरी पे इसका चुनाव कराया जाता है। नहीं, वो विधानसभा में होता है एंग्लो इंडियन, इसमें एगो एंग्लो इंडियन इसमें होता है, और हम ऐसा बता रहे हैं इधर, नहीं समझे? और ये एंग्लो इंडियन वाला व्यवस्था अब खत्म हो गया, अब कहीं नहीं करता है। एंग्लो इंडियन को अब दिमाग से हटा देना है। जब अमेंडमेंट पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। बोलो बाबू। कैसे एक के जिला से 25 कैसे भेज देंगे? अलग अलग जिला से होगा। अब जैसे बिहार में है तो पटना जिला से भी होगा। एक के जिला से आप 25 को भेज रहे हैं क्या? ये हम एक समझाने के लिए बताए कि एक जगह जैसे मान के चलिए 25 सीटें, बढ़ जाओ 25 सीटें हैं। अब इसमें टोटल चुनाव, ध्यान से समझ, ये 75 लोग हो गए। ध्यान से समझिए कितने लोग हो गए? 75। इस 75 का चुनाव क्या एक बार में हो जाता है? नहीं, पहले ध्यान से एक एक करके समझिए। एक बार सर मेयर क्या होता है? मेयर आगे समझना है आपको, उसका चैप्टर ही अलग है मेयर के बारे में। कितनी कैटेगरी में चुनाव होता है बाबू? 5 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। किसी को कोई दिक्कत है? 1/6 नहीं, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपका चुनाव। इसमें 1/3 किसके लिए है? विधानसभा। अगला 1/3 लोकल गवर्नमेंट के लिए है। 1/12
1/6 राज्यपाल, 1/12 टीचर और 1/12 क्या एक ही बार में इनका चुनाव होता है? नहीं, पार्ट बाई पार्ट में होता है। इसको अब आगे समझिए। जैसे ये टोटल सीटें बिहार में कितनी है? 75। इसका 3 चरणों में इसका विभाजन किया जाएगा। 3 चरणों में इसका विभाजन किया जाएगा। 3 चरण में जब इसका विभाजन करेंगे तो हर चरण में कितनी सीटें आएंगी? 25, 25, 25 हो गया 75। तो बताइए विधान परिषद का इलेक्शन क्या एक ही बार में होता है? ये हर 2-2 साल पर होता है। हर 2-2 साल पर होता है। एक तिहाई का इस साल हो गया, 2 साल बाद अगले एक तिहाई का होगा, उसके 2 साल बाद अगले एक तिहाई का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी टोटल जो विधानसभा है, जैसे ये टोटल विधानसभा, विधान परिषद, देखिए विधानसभा नहीं, विधानसभा हो गई, ये विधान परिषद। विधान परिषद को टोटल जो इलेक्शन कराया जाएगा वो कितने समय में कराया जाएगा? 3 से, हाँ 3 बार में। एक तिहाई का एक बार, एक तिहाई का एक बार और एक तिहाई का एक बार। जैसे इसका इलेक्शन मान के चलिए 2020 में हुआ, तो इसका कब होगा? 2022 में, और इसका 2024 में। इसके 2 साल बाद क्या आएगा? 2026। अब बताइए 2026 में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया कि नहीं हो गया? तो इनका जो इलेक्शन 2020 में हुआ था इनको भेज दिया जाएगा, आपका 6 साल पूरा हो गया, आप जाइए, इसके जगह दोबारा इलेक्शन होगा। और 2026 के बाद 2028 में जो 22 में आया था उनका टाइम पूरा हो गया, उनको भेज के उनके जगह दूसरा लाएगा। उसी तरह इनका इलेक्शन 2030 में, और 2030 में जो 24 में नॉमिनेट हुए थे इस कोना से, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, भेज देगा। यानी कैटेगरी कितने होते हैं? 5 कैटेगरी के लोग आते हैं इसमें। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराती है वो कितने खंडों में? 3। बताइए विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने साल के बाद छुट्टी लेते हैं, यानी खत्म होता है? हाँ देखिए, विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। लेकिन एक ही साथ सबका 6 साल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि एक ही साथ लाया ही नहीं था। एक ही साथ लाया था? नहीं। अगर एक ही साथ लाता तो एक ही साथ खत्म होता, और एक ही साथ लाता और एक ही साथ खत्म हो जाता तो वो तो भंग हो जाता, नहीं भंग हो जाता। इसलिए लाता है क्या चीज? पार्ट बाई पार्ट। हर 2 साल पे पार्ट बाई पार्ट लाएगा, तो हर 2 साल पे कुछ कुछ सीटें खाली होंगी कि नहीं होंगी? तो बताइए प्रत्येक 2 साल पर कितनी सीटें खाली होती हैं? 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। बिहार में कितनी सीटें हैं? 75। 1/3 की बात करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो हर 2 साल पे कितनी सीटें खाली होंगी? 25। अब इसको समझिए, यहां पर सुनिए ध्यान से। 25 सीटें, एक बार में इलेक्शन कितने का कराना है? 25 का। कितने का कराना है? 25। अब चुनाव आयोग को पता है कि 25 का कराना है, तो पहले इस 25 का करा देती है। पहले किसका करा देगी? इस 25 का करा देगी। जितना विधायक है अपना अपना वोट डाल दो, काम खत्म कर लो। 1/3 हो गया कि नहीं हो गया? 1/3 का करा देगी। फिर अगली बार में 1/3 का कराएगी। कब कराएगी? अभी देखिए, सुनिए ध्यान से। बिहार में अभी एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? वो 1/3 का करा रही है विधानसभा वाला 2022 में। अब अगला इलेक्शन बिहार में एमएलसी का कब होगा? 2024 में। उस 2024 में क्या इलेक्शन कमीशन इनका कराएगी? अब वो किनका कराएगी? स्थानीय निकाय का। अब इसमें वोटिंग कब होगी? 2024 में। अब बच गया बाकी का 1/3। ये सब लोग एक्के में चलाते हैं, इन सबको जोड़िएगा तो 1/3 हो जाता है। अब अगला 2026 आएगा ना, कब आएगा? 2026। तो अब निपटाएगी इन सारे लोग को आपस में एक बार में। समझ में आ गया कि नहीं गया? 5 कैटेगरी में लोग खड़े होते हैं। 1/3 विधायक से, 1/3 लोकल गवर्नमेंट से, 1/12 राज्यपाल से, 1/6 राज्यपाल से, 1/12 स्टूडेंट, 1/, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सनोज आर्या, ऊपर करो तो इसको। आप में से किसी का रूम पार्टनर का नाम सनोज आर्या है? ताला मार के चला आया है उसको बाहर से, उमरा है यहाँ रूम पे, उसको ताला मारे। सर मेरा पार्टनर रूम में ताला मार कर चला गया है क्लास करने, भेजिए ना सर उसको। उसका नाम राजा है। कौन है राजा? तुम ही है? ताला मार के आया है उसको? तुम मारा है? खड़ा हो। उस लड़का को इमरजेंसी होगा,
या उसके रूम में अगर मान के चलो गैस उसमें आग उग लग जाए तो बताओ निकलेगा कैसे? तुम ताला मार के क्लास में बैठा है, तुम ही है राजा नाम है कहीं। जितना खतरनाक रहेगा सब ना हमरे कोटा में आता है सर। उसका पार्टनर इधर बोल रहा है। अब देख लो लाइव वाले सब, तू कहता है कमेंट नहीं देखते, ऐसा नहीं, ऐसा कमेंटे करते रहता है। देखो ये सब चीज पे ध्यान इधर जो होता है कि कब किसका इलेक्शन होगा, ये किसी काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, कब चुनाव कराना है कब नहीं कराना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5 कैटेगरी के लोग खड़े होते हैं। समझा गया क्या होता है? सर एमएलसी मर जाएगा तो क्या होगा? दोबारा चुनाव होगा गधा का। अरे यार राष्ट्रपति मर जाता है तो दोबारा चुनाव होता है। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन मरे थे कि नहीं मरे थे? अजब वाले प्रधानमंत्री मरते तो भी मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। अजीब अजीब सवाल पूछता है। कितनी कैटेगरी के लोग खड़े होते हैं? कौन कौन? 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/, याद रहेगा? बताइए 1/3 कहां से? विधानसभा। अगला 1/3 स्थानीय निकाय, 1/6 राज्यपाल, 1/12 शिक्षक, 1/12। अब समझ में आया कि विधान परिषद को शिक्षित लोगों का संगठन क्यों कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? क्या अमूमन राज्यपाल जो होते हैं वो शिक्षित लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं। राज्यपाल साहब जो होते हैं राजनीति से मतलब अब अलविदा कहे गए रहते हैं। सेंटिंग समझते हैं? सेंटिंग, कुछ कुछ इंजन जो होता है ना, इंजन वो काम हम नहीं करता है तो सेंटिंग में ढकेल देता है। सर वो क्या करता है? सेंटिंग में दूसरे इंजन को ढकेल के ले जाता है, चल थोड़ा सर्विसिंग करा देते हैं। तो राजनीति में जो बूढ़ा हो जाता है, अब कोनो काम का नहीं रहता है ना, उसको सेंटिंग में डाल देता है सर, और वो राज्यपाल बना के कहीं भेज देता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? सेंटिंग में डालने के लिए भेज देता है। नीतीश कुमार को कह रहा था सब कि राष्ट्रपति बना देते हैं, सेंटिंग में डालेगा हमको? बिहारी हो लो रे हम। नहीं समझे यार? आगे देखते कह रहे हैं कि हमारा चुनाव नहीं आता है, मामले खत्म कर दिए वो। तो ये कैटेगरी समझ में आ गया। विधान परिषद का एक ही बार में इलेक्शन होता है? नहीं, क्योंकि अगर एक बार में हो जाता तो एक बार में खाली हो जाता, और हर हाल में एक सदन में लोगों का रहना जरूरी है। अब विधान परिषद का इलेक्शन एक बार होगा, एक बार में खाली। जैसे बिहार विधानसभा में, जैसे यूपी में विधानसभा का इलेक्शन 2017 में हुआ था, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और सबको खाली किया जाएगा कब? 2022। कहेंगे भगो 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 सब लोग चुनाव लड़के, जो जीतेगा आएगा फिर। वाह 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 वाह, कैसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुर्गी कैसे हाँका जाता है? एक बक 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 करके निकल जाए। तो वही समझ जाइए कौन सी है? विधानसभा। आंख दिया तो शाम को फिर आएगा, उसमें चल आएगा, शाम में आ जाएगा। और उसमें राज्यपाल का काम कौन करता है? मुर्गवा। तो देखता है कि सब आ गए, सब की नहीं, अंदर वह कोको कोको करके देखेगा, नई की मुर्गियां नहीं दिख रही है। तो उसको खोज के लाएगा, कहेगा कहाँ छूट गई थी रे? चल 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 चल। तो विधानसभा का इलेक्शन क्या होता है? एक ही बार में होता है। इस वजह से ये एक ही बार आते हैं और एक ही बार खाली हो जाता है। जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा होता है उन राज्यों की विधानसभा की पावर खत्म हो जाती है। अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, उसका पूरा पावर ही खत्म है विधानसभा राज्यपाल के पास। लेकिन क्या विधान परिषद को एक ही बार में खाली कराया जाता है? लेकिन हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य के ऊपर ऐसी कौन सी आफत पड़ गई है कि आपको एक तो इमरजेंसी वाला सदन रखना पड़ रहा है। वो देश के लिए जरूरी था, क्योंकि देश के लिए लोकसभा जो है अगर ये चुनाव के समय बिजी हो गई और देश पर आक्रमण ना हो जाए, इमरजेंसी का खतरा ना हो जाए, सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए, देश की अखंडता ना टूट जाए, इसलिए बैकअप में एक राज्यसभा रखा गया था। इन्हें कौन सी आफत आई है भाई? अच्छा आफत आ भी जाएगा तो कर क्या लेंगे? क्या कर लेंगे? इनके पास आरबीआई है क्या? रिजर्व बैंक है क्या? राज्य सरकार के पास नोट छाप के फाइनेंशियल इमरजेंसी दूर करेंगे? इनके पास मिलिट्री है क्या कि सशस्त्र विद्रोह या चाइना हमला कर देगा तो? है कि नहीं? पुलिस है, पुलिस की ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं ना होती है। पुलिस की ट्रेनिंग एक जनता को डील करना, समझा गया कि नहीं? अगर पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा अजीब सा हो गया है वहां पे, समझा गया? पुलिस में क्या है कि जितना भी ईमानदार बन के जाइएगा, आपको वहां ईमानदार रहने के लिए बहुत कम चांसेस है कि वहां बने रहने दिया जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर कई तरह के प्रेशर रहते हैं।
जितना पुलिस का खुद का खर्च है ना उतना गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। उसको गवर्नमेंट से उतना मिलता ही नहीं, जितना उसको डीजल चाहिए अपनी गाड़ी में गश्ती करने के लिए उतना नहीं मिलेगा, तो कहां से लाएगा? तो सरकार आंख बंद कर लेती है, मैनेजमेंट कर लेना, तो लो मैनेजमेंट करने जाएगा, उन्हें 20 लीटर की जगह 30 लीटर मैनेज करेगा। तो आप आराम से उंगली उठा सकते हैं उनके ऊपर। सेना में हर सुविधा मिलती है, तो किसी पेट्रोल पंप पे अपनी फ्यूल भरवा देंगे और उनको वो चालान काट के देगा। ये पेट्रोल पंप का रूल होता है कि सेना की कोई भी गाड़ी आई, पेट्रोल भरवाई, जितना कह रहा है उतना भरिए, बिल के जगह चालान काटिए और चालान बैंक में ले जाके जमा कीजिएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। ओकरा से मत कहिएगा खुला है। आगे बढ़ जा। विधानसभा विधान परिषद में समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया। आप बताओ, विधान परिषद के नहीं रहने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसे रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? खामखा में 75 लोगों को बंगला दिया गया है, बंगला है बड़का बड़का बिहार में, यूपी में 100 लोगों को दिया गया, और एक के पीछे कितना सिक्योरिटी खर्चा हो रही है, पुलिस खर्चा हो रही है, उसके खाने के लिए मेस बन रहा है, उनका बिजली बिल फ्री है, दुनिया भर का झमेला है, करप्शन है कहीं ना कहीं पे। मान के चलिए कहीं कोई मारधार किया, पहले मारधार किया तो मैनेज कौन करता है? थाना, एमएलए लोग कर देते हैं, हमारा आदमी है, मर्डर किया तो क्या हो गया? समझ में आएगी। लेकिन अगर जहां विधान परिषद बना देते हैं वहां यो कहेगा हमारा आदमी, समझ में? ये हमारा आदमी कब होता है? जब मार किए रहेंगे तब। तनी जाइए ना स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 5,000 रुपया लग रहा है, कहेगा हमारा आदमी है, समझ तुम। ये विधानसभा और विधान परिषद का खत्म हो गया कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। कितनी कैटेगरी में इलेक्शन हुआ? 3। देखिए कैटेगरी कितने लोगों की आई? 5 कैटेगरी। लेकिन सबका इलेक्शन एक बार में नहीं ना कराएंगे, तो इलेक्शन कितने चरणों में? प्रत्येक 2 साल पर कितने लोगों का? 1/3, यानी प्रत्येक 2 साल पे कितने सदस्य अवकाश लेते हैं? तो 1/3, यानी प्रत्येक 2 साल पे कितने सदस्यों का पद खाली होता है? 1/3 का। 1/3 के बाद फिर उसको क्या करना पड़ता है? वोट मांगना होता है। फिर से आ गया तो ठीक बात है, मैं तो गया घर है, वहां पर लोकतंत्र में तो यही होता है। आगे बढ़ जाते हैं। 1/3 यहाँ पे बोलो बाबू, क्या नहीं? कम से कम माध्यमिक शिक्षक नहीं, कम से कम माध्यमिक शिक्षा के क्या होने चाहिए? वो टीचर होने चाहिए। किसमें? टीचर है ना जी। अब आपको क्या है, टीचर मान के चलिए, इनका कहना है सर टीचर अगर ग्रेजुएशन किया है और माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़ा रहा है तो उसको उस हिसाब से भी तो डाल सकता है। तो एक के जगह ना डाल सकते हैं भाई। आप शिक्षक के कोटा से डालिए या स्टूडेंट के कोटा से डालिए, दोनों से डाल देंगे। हाँ, जब देखिए, जब बहू सास बन जाती है तो इस आधार पर वो बहू का पद खो देती है, लेकिन इस आधार पर आप कहिएगा कि नहीं तो बहू तो थी ही वो। अब हम एक स्टूडेंट हम थे अपने समय में, समझना क्या कि नहीं? जी, स्टूडेंट की रही बात, तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को अपनी आखिरी सांस तक सीखना है, और कोई कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। राम जी के अपने भाई लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए खुद राम जी भेजे थे रावण के पास, मतलब कुछ कमी था तभी तो, ना तो ऐसे क्या भेज देंगे वहां। जाके शिक्षा लिए थे कि नहीं? बहुत विद्वान था रावण, लेकिन थोड़ा सा घमंडी था, तो वो एक अलग शिक्षा होती है। बट जो एक एकेडमिक पढ़ाई होती है वो हम कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप हमको अभी स्टूडेंट में गिनेंगे कि टीचर में? हम वोट डालने जाना होगा तो हम टीचर वाले कोटा में जाएंगे कि स्टूडेंट वाले? आप कहेंगे कि नहीं आपको तो ग्रेजुएशन डलबे किए थे, कि एकरो में ठोक दीजिए वोट। वाह रे भाई वाह, दोनों में पैसा लेने के चक्कर, एकदम सही पकड़ा है, ये दोनों में पैसा लेने के चक्कर में चल रहा है। मंटेसरी वाले नहीं जाते। विधान परिषद में महिला भाग ले सकती है? कौन सा सवाल पूछा तुम? ये बताओ बाबू, भारत में महिला पुरुष संविधान में कहीं लिखा है? 18 साल से ऊपर लिखा है? कहीं महिला पुरुष लिखा है? तो तुम्हारे मन में सवाल आता है क्या? कुछ पूछना चाहिए। ये कहीं ऐसा कहीं भेदभाव है? प्रतिभा पाटिल भी राज्यपाल राष्ट्रपति बनी है, एपीजे अब्दुल कलाम भी बने, मीरा कुमार भी ये क्या बनी है लोकसभा, ओम बिरला भी है कि नहीं? आप राज्यपाल में देखेंगे सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद वही बन गई, राज्यपाल बने, पुरुष भी बने। महिला पुरुष संविधान में कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब लोग क्या है? नागरिक।
आधार कार्ड जो होता है भारत के नागरिक के आधार पर बनता है, वो पहचान के लिए लिखा रहता है मेल फीमेल, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो गजब का सवाल पूछता है ये। हाँ बताओ, लड़की लोग को ऐसा सवाल पूछा जाता है? कभी लड़की पूछी क्या कि लड़का सब चुनाव खड़ा हो सकता है कि नहीं? ऊपर सर हम एमएलए कैसे बन सकते हैं? पढ़ाई कर। निर्मला सीतारमन मंत्री तो बनी। हाँ देखो, महिला पुरुष में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और महिलाओं को इस बात तक समझना पड़ेगा कि उन लोग का जो एजुकेशन में हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, इस वजह से ही उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अभी तो इधर पिछले 10-15 सालों से महिलाओं का एजुकेशन में हिस्सेदारी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, उनका अपने अधिकार के लिए बात करती है। लेकिन महिलाओं को भी एक चीज याद रखिएगा, एजुकेशन के नाम पर यह नहीं कि आप अपनी भारतीय संस्कृति खो दे। समझ में आएगी नहीं क्या? इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप पढ़ के भी देखिएगा, कहीं भी आपकी एक संस्कृति है। भारतीय महिला केवल एक महिला नहीं है, उसे देवताओं के तुल्य रखा जाता है, उसपे देवी कहा जाता है। तो एक चीज आपके संस्कार में वो दिखना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाइए, कितना भी पढ़ के कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बातों में वो शालीनता होनी चाहिए जो एक भारतीय संस्कृति में झलकता है। यही आपको दुनिया की अन्य महिलाओं से अलग करता है। इस चीज को मत खो दीजिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं या वो है। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान कामों में से एक है। आप एक फाउंडेशन कोर्स खत्म कीजिएगा, आपको कोई मेहनत नहीं है। अभी कह देंगे 1 कट्ठा खेत जोतिए ना, अगले दिन 1 लोटा मुंह लेके लगा, कमर टूट गई रे। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, चाहे वो लड़का है या लड़की, आप सारे कामों में सबसे आसान काम को कर रहे हैं, इसलिए इसका कभी अहंकार नहीं रखिए। और शिक्षा का काम होता है आपके अंदर सर्वांगीण विकास करना। आपको हर चीजों से ये चीजें काफी, इस चीज को समझिएगा, लड़की लोग में भी इस चीज को खास करके, क्योंकि भारत का समाज एक पेट्रियोटिक समाज है, पितृ सत्तात्मक। इन सोचो उनको 10 गो गलतियां माफ हो जाता है लड़का सबका, आपका 1 गो गलती होगा तो खकोरने लगेगा सब। ठीक है, तो तब तक आप इस हिसाब से एडजस्ट हुई जब तक आपका एक अच्छा सा समाज में प्रतिनिधि नहीं हो जाता है। बारिश होती है तो बारिश को रोकने वाला बेवकूफ है, छाता लगाया जाता है। तो तब तक छाता लगा के रखिए जब तक बारिश हो रही है। जिंदगी भर ये बारिश नहीं होगा, एक न एक दिन थमेगा। ये पितृ समाज एक न एक दिन थमेगा और महिलाओं को उनका अधिकार एक न एक दिन मिलेगा। तब तक छाता लगा के रखिए। लेकिन अभी अगर आप छाता खोल के लड़ना चालू कीजिएगा तो बारिश अपने समय पे ही रुकेगी, चौपट हो जाएगा। आप लोग इस चीज को समझिए। लेकिन महिलाओं में क्या है, दूरदर्शिता जल्दी को बतेबे नहीं करते हैं सर। घर से होगा, बिया होगा तो घर के लोग बाबू चढ़ के रहियो एकदम, अजब हाल है भैया, गलती सब समझा करिए। आपको अब पढ़ाई के प्रति एकदम बेहतरीन ढंग से ध्यान। लड़का लोगों को भी कहते हैं जितना आप लोग को वरीयता मिल जाती है उतना लड़कियों को नहीं मिलती है। वहां पे घर के अंदर कौन मतलब एक वो दोनों में अभी भी उतना बराबरी का समाज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। एमएलसी का वेतन कितना होता है? वेतन एक ही बार बता देंगे, तो कभी क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे वहां पे। इतना समझिए कि जितना नॉर्मल चेंज का आदमी है उनको आप 2.5 लाख दीजिए, हर एक को 3.5 लाख पे रखिए राज्यपाल की कैटेगरी में, एक को 5 लाख कैटेगरी में रखिए। इतने में घूम रहा है सब, समझा गया कि नहीं? 2.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, इतने में सब घूमता है। वेतन पूछता कौन है इन लोग का? समझ आएगा कि नहीं? अब देखिए, आप सब लोग में से बहुत सारे लड़के नए हैं लोग। रिजल्ट में हम एक चीज एनालिसिस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लड़कों का रिजल्ट काफी हद तक कम हो रहा था, मतलब हो जाता है कम की वजह से। मान के चलिए हम जीएस पढ़ाएं, उसको जीएस में इंटरेस्ट आया, बेहतरीन ढंग से वो जीएस पढ़ लिया, लेकिन फिर वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इस सब को ध्यान नहीं देगा, जिस वजह से उसको गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं क्या? तो इसलिए आप लोग बाकी सब चीजों पे भी ध्यान देते रहेंगे। लाइव बोल रहे हो या फिर ऑफलाइन वाले हो। मंगलवार कल है, कल शाम 6 बजे से आपका मैथ्स का भी क्लास चलेगा, शाम को 6 बजे से। समझ आ गया? अभी आप लोग को अभी फिलहाल उसमें कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग उसको पढ़ते रहिए एकदम नॉर्मली जब तक आपको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद भी आपको भी पता है फीस के नाम पर यहाँ आज भी गुरुदक्षिणे के तौर पे दिया जाता है। आज भी अगर किसी को पैसे से प्रॉब्लम है, ऑनलाइन घरे पढ़ सकता है। कैसे उसका ब्रह्म पार्टनर को लॉक करके गया है, 200 रुपए ही लगते हैं। बट आप अपना एक सिंगल रूम में रहते होंगे, आपको रेंट का पता होगा पटना का, एगो बेड कोना में लगाते होंगे, उतना तो हम लोग यहाँ बर्बाद में चल जाता है।
तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या रेट होता होगा इस, तो वो एक मजबूरी है, उसको भी कवर करना है। अदरवाइज में आप खुद समझ सकते हैं कि पटना का रेंट क्या होता है, समझ रहे हैं ना। इतनी चूंकि एक खाली बेड लगाने का तो देता है आपको और उसका 1500 से 2000 रुपए लगते हैं, वही लगभग 1500 से 2000 के बीच में इसी रेंज में रहता। तो हम लोग का भी थोड़ा ये है, इस वजह से ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। पीके सर क्लास लेंगे, और देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि वो पीके सर अभी 3-3 ठो, अभी रेलवे वाले में उनका 3 जगह हो गया था यहाँ पे। तो कहना क्या है कि मतलब आप लोग को ये आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह से पैटर्न शिफ्ट हो रहा है एग्जाम के हिसाब से। हम कई बार देखे, कई लड़कों आते हैं कि रिजल्ट सर रुक गया, तो देखते हैं उनका जीएस में नंबर ठीक ठाक है, रीजनिंग वगैरह में ठीक ठाक है, किसी एक सब्जेक्ट में गड़बड़ाते हैं, या तो मैथ में चल जाएंगे, या तो इंग्लिश में चल जाएंगे, तो रीजनिंग में चले, तो मेरिट से छट जाते हैं। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है मेरिट के बाद। तो कल शाम 6 बजे से आप लोग का मैथ्स का क्लास चलेगा। पहले आप लोग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना आप लोग को पहले पढ़ना है उसको आराम से पढ़ लीजिए। फीस देंगे तभी ठीक। अगर आप कह देंगे कि सर गरीब है हम नहीं दे सकते हैं, तो ठीक। कोई ऐसा तो लड़का गया ही नहीं होगा हमारे पास से कि हमको एक बार याद है कि 2018 में, हमको आज भी याद है, 2018 में हम कैंपस इस कोचिंग का जो रेंट दिए थे अपने दोस्त से मांग के दिए थे। 2018 में अपने दोस्त से मांग के रेंट दिए थे, और दोस्त हमको क्या बोला था पता है? तू इतना ज्यादा समाज सेवा में काहे जुड़ा है, तुमको इतना ज्यादा भी छूट मत दे कि रेंट तो न निकले। तो हमको आज भी वो बात याद आती है। लेकिन याद रखे, मेरी मम्मी भी कहती थी, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। तो हमको आज भी याद है 18 का रेंट हम अपने दोस्त से मांग के दिए थे। तो कोई लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो फीस के प्रॉब्लम से हमारे पास से चला भी जाए यहाँ पे। आप लोग कभी भी, कोई भी लड़का, लेकिन हाँ गरीब रहे तो, मजाक वाला गरीब नहीं, अपाची से घूम के आए सर गरीब है, तो अपाचियो रख लेंगे हम का, 2 लाख का गाड़ी लेके आता है सब और कहता है गरीब है यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स का बैच 3 तारीख से ये चलेगा आपका मंगलवार मैथ्स और इकोनॉमिक्स। आप लोग को तो पता ही है, इकोनॉमी 3 मार्च, ये कितने बजे? 9 बजे, 9 AM, और ये 6 PM चलेगा। CHSL का भी बैच होगा आपका। CHSL की सूचना टाइम की हम कल दे देंगे आप लोग को। CHSL कितने लोग फॉर्म भरे हैं CHSL में? सब बड़ा है। CHSL का भी टारगेट बैच आप लोग के लिए आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैथ्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। रीजनिंग तो सब बना लेता है, मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता था, आगे एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे आगे।